एक ऐसी हवा चली है। अमा मुफ्ती साहब किबला या आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां बन के बुर्के पहन के वीडियो बना रहे हैं, और हालात ऐसे हो गए हैं कि कब्रिस्तान में भी जाकर वीडियो बना रहे हैं। क्या है यार ये सब करके चंद फॉलोवर्स कमा सकते हो, लेकिन आने वाली नस्लें जो वो लंगड़ी और लूली हो जाएंगी, वो मुजरा ही करने वाली रह जाएंगी। मुजरा करने से आप गौर करें, गैर मुस्लिमों की कितनी बड़ी तादाद है, 100 करोड़ है, ऐसा है कि नहीं? अगर आप उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निकालोगे तो उनकी तादाद के हिसाब से 5% भी नहीं, और मुसलमान 20 करोड़ हैं। अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट निकालोगे मुजरा करने वालों की, तो 90% मुसलमान हैं। दूसरे लोग आज पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पे, और हमारे नौजवान मुजरा करने पे फोकस कर रहे हैं, नाच गाने पे फोकस कर रहे हैं, रील बनाने पे फोकस कर रहे हैं। नहीं प्यारे, हमने कहा हम सब आपका इस्तेकबाल करेंगे, हम सब आपको इज्जत देंगे, हम सब आपके हार डालेंगे। मुजरा करने वाला मत बनो, नीट क्वालिफाई करो, यूपीएससी क्लियर करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, हम तुम्हारे नाम का नारा लगाएंगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे, और बेहतरीन आलिम बनो, बेहतरीन मुफ्ती बनो। कामयाबी इसमें है। लेकिन मामला ये है कि लोग ये समझते यार 8 साल 6 साल 7 साल हम MBBS करके या MS करके या डॉक्टर की पढ़ाई करके क्या करेंगे? 2 महीने हॉस्पिटल में जाके पुड़िया बांध दो, डॉक्टर बन गए। ऐसा है क्या? नहीं। इतनी बेइज्जती किसी टाइटल की नहीं हुई जितनी बेइज्जती डॉक्टर की हो रही है। मुरादाबाद में गए, 2-3 महीने वो पुड़िया बांधी, पुड़िया बांध के गांव में आकर डॉक्टर बन गए। ये फर्जी डॉक्टर मत बनो। ये जो तुमसे पुड़िया बनवा रहे हैं मुरादाबाद में, ये MBBS MD और MS किए हुए, कोई BOMS किए हुए है, कोई किसी तरह की डिग्री लिए हुए। पुड़िया बांधने से भी काम नहीं चलेगा, डिग्री हासिल करो। आलिम बनाओ तो बेहतरीन आलिम बनाओ, मौलवी बनाओ तो बेहतरीन इदारे में पढ़ाओ, बेहतरीन तरीके से इल्म दीन हासिल कराओ, और अगर दुनियावी उलूम हासिल कराओ तो उसके लिए भी बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का इंतखाब करो। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, ये दरसगाह हामिदी एक कदीम दरसगाह है, एक पुरानी दरसगाह है। यहाँ से न जाने कितने हीरे निकले हैं। और अगर किसी और की बात ना की जाए, अगर मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहब की बात कर ली जाए, माशाअल्लाह इनको तराशने में, संवारने में इनके वालिद मुहतरम की मोहब्बतें भी हैं, मेहनतें भी शामिल हैं, और इस दरसगाह का भी कमाल है। तो मेरा कहने का मकसद यही है, दीनी उलूम और दुनियावी उलूम दोनों हासिल कराओ, अपने बच्चों को बैलेंस बनाओ, तो इंशाअल्लाह जिस तरह से पहले हम दुनिया पे गालिब थे, फिर से इंशाअल्लाह हम ही गालिब होंगे। एक अहम बात मैं आपके सामने करूंगा, आप मुझे बताइए, आज मुसलमान महकूम बने हुए हैं, इंसाफ मांगने वालों की लिस्ट में हैं, तरह तरह से मुसलमान परेशान नजर आ रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, वजह क्या है, रीजन क्या है? एक बहुत बड़ी वजह है, मैं आपके सामने रख दूं। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ फरमाएं। हम जो दुनिया में रुसवा हो गए, हम जो दुनिया में नाकाम हो गए, हम जो महकूम बन के रह गए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। चंद सदियां पहले देखेंगे आप, कुछ सदियां पीछे चले जाइए मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों। अगर आपके सामने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च रखूं तो सुनो मुसलमानों, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, सुनो। अगर आप 10वीं सदी, 8वीं 9वीं सदी, 11वीं 12वीं सदी ईस्वी को उठाकर देखेंगे, चंद सदियां पीछे जाएंगे, तो सुनो मुसलमानों, दुनिया के अंदर सबसे पहले 3 यूनिवर्सिटीज वजूद में आई थी, और वो तीनों की 3 यूनिवर्सिटीज ना अंग्रेजों की थी ना यहूदियों की थी, वो तीनों की 3 यूनिवर्सिटी बनाने वाले मुसलमान। अल-क़रावीजीन यूनिवर्सिटी मोरक्को मराकश में, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र में, और ट्यूनीशिया के अंदर अज़-ज़ैतूना यूनिवर्सिटी 757 ईस्वी, 859 ईस्वी, और अल-अज़हर 1096। दुनिया को सबसे पहले यूनिवर्सिटीज देने वाले मुसलमान हैं। मैं पूछना चाहता हूं, फिर तुम क्यों पीछे रह गए?
वजह क्या? चंद सदियां कबल देखो, पीछे जाओ तो तुम्हारे ही आलिम सुल्तान होते थे। आज की जबान में डॉक्टर कहा जाता है, इंजीनियर कहा जाता है, अधिकारी कहा जाता है, IAS IPS। आप 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं सदी देखिए, आलिम ही इंजीनियर होते थे, आलिम ही डॉक्टर होते थे, आलिम ही हकीम होते थे, आलिम ही सुल्तान होते थे। आज ऐसा क्यों नहीं? आज हम क्यों पिछड़ गए? दुनिया को नई इजाद देने वाले मुसलमान, दुनिया को पहली यूनिवर्सिटीज देने वाले मुसलमान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1100 ईस्वी में बनी, उससे पहले 3 यूनिवर्सिटीज मुसलमान बना चुके थे। फिर मैं पूछता हूं वजह क्या, रीजन क्या? मसला यह है कि अंग्रेजों ने जब बर्रे सगीर पर आक्रमण किया, बर्रे सगीर पर कब्जा किया, तो अंग्रेजों ने देखा कि बर्रे सगीर के मदारिस में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों एक साथ दिलाई जाती हैं, दोनों तालीम का निजाम है। अंग्रेजों ने सबसे पहले इस तालीमी निजाम को खत्म किया, और हुआ ये कि उसके बाद में हालात ऐसे बन गए कि जो मदरसे पढ़ने जाता है उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता, वो ABCD से कोई मतलब नहीं रखता। स्टेशन पर जाकर अगर उसे रिजर्वेशन का फॉर्म भी भरना होगा तो इधर उधर देखेगा। ऐसे ही जो मदरसा चला गया उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रह गया, और जो कॉलेज चला गया उसे दीन से कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसा है कि जो मदरसा गया उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनियावी तालीम से कोई मतलब नहीं, और जो स्कूल चला गया उसे दीन की तालीम से कोई मतलब नहीं। यहां तक कि निकाह के मौके पर कलमा भी नहीं पढ़ा जाता। ये अंग्रेजों ने दीनी और दुनियावी तालीम को अलग कर दिया, इसको जुदा कर दिया। यानी जो मदरसे में जाए वो सिर्फ दीन का होकर रह जाए, और जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जाए वो सिर्फ दुनिया का होकर रह जाए। मुसलमानों, बैलेंस बनाओ, बैलेंस। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वकार मिल जाए, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वकार हासिल हो जाए, तो सुनो, तुम्हारी तारीख है मुसलमानों। तुम्हारे ही आलिम इंजीनियर होते थे, तुम्हारे ही आलिम हकीम होते थे, तुम्हारे ही आलिम डॉक्टर होते थे, तुम्हारे ही आलिम साइंटिस्ट होते थे। कसम खुदा की, अगर आज भी तुम इरादा कर लो, तहैया कर लो, तो अपने बच्चों को मौलवी प्लस डॉक्टर बना सकते हो, मौलवी प्लस इंजीनियर बना सकते हो, मौलवी प्लस IAS बना सकते हो, मौलवी प्लस अधिकारी बना सकते हो। कसम खुदा की, आज भी अगर तुम चाहो तो इनकलाब आ सकता है, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वकार मिल। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फर्स्ट प्रायोरिटी में दीन को दीजिए। दीन का सीखना सब पर लाजिम, लेकिन सिर्फ उस तक महदूद ना रहिए। मौलवी बनाइए बच्चों को, आलिम बनाइए, उसके बाद में यूनिवर्सिटीज का रुख करा दीजिए, कॉलेजेस का रुख करा दीजिए। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज लोग साइंस पे इतराती है, टेक्नोलॉजी पे इतराती है। जरा पढ़ो इब्ने सीना को, पढ़ो इब्ने हिशाम को, पढ़ो इमाम गजाली को। ये वो लोग हैं कि जिनकी नई इजादात और जिनकी रिसर्च का फायदा सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि आज अंग्रेजों के बड़े साइंटिस्ट उठाते हैं। बहुत अच्छे। तुम दुनिया को राह दिखाने आए थे, तुम महकूम बनने नहीं आए थे, तुम गुलामी करने नहीं आए थे। लेकिन मामला ये, हमारे यहाँ तालीम का मतलब ही नहीं। होता क्या है, तूने हाई स्कूल कर लिया, तू दिल्ली चला जा, तूने इंटर कर लिया, तू मुंबई चला जा, तूने मैट्रिक कर लिया तो अरब चला जा। और कहते हैं मुसलमानों की नौकरियां नहीं लगती। अच्छा जी, क्यों लगेंगी नौकरियां? पढ़ाते हो, पढ़ाया तुमने। अरे पढ़ाने वाले वो होते हैं कि जब पढ़ाते हैं तो बेहतरीन मदरसे में पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं तो बेहतरीन कॉलेज में पढ़ाते हैं, और नौकरियां उनके बच्चों की लगती है। मौलवी, काबिल आलिम उनके बच्चे बनते हैं कि जिन्हें अपना घर बेचकर अगर किराए के मकान में भी रहना पड़े तो रहते हैं, लेकिन बच्चों को आला तालीम दिलाते हैं। बहुत अच्छे।
और आजकल के मुसलमान तो हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते सांस फूल जाती है। क्या कहने। इंटर तो बहुत बड़ी बात हो गई जनाब। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा कि आप दुनियावी और दीनी तालीम दोनों लेकर चलिए, दोनों बच्चों को पढ़ाइए। और अगर कोई ये कहे कि दुनियावी उलूम हासिल करना बुरी बात है, मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा अहमियत दीनी तालीम को दो, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी उलूम भी हासिल करो। और अगर कोई इनकार करे, इन हालात में भी अगर कोई ये कहे कि दुनियावी उलूम हासिल कराना जरूरी नहीं, तो उससे पूछ लेना, अगर दुनियावी उलूम हासिल करना बुरी बात है तो स्टेज पर चीख चीख कर दुनिया को ये क्यों बताते हो कि आला हज़रत, क्या कहने। इमाम अहमद रजा खान कसानी ना मैथ में है, ना बायोलॉजी में है, ना दुनियावी उलूम में है, फिर दुनिया को ये क्यों बताते हो कि आला हज़रत को 56 उलूम पर महारत थी। बहुत अच्छा। इसका मतलब ये है अहमियत सबसे ज्यादा दीन की तालीम को दो, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी उलूम भी हासिल करो। याद रहे, आज जो चाहे लोग हमारे साथ कर जाते हैं। ऐसा है कि वजह क्या है कि हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और जब तक हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे हमारे हालात नहीं बदल सकते। जरा सोचे तो सही, दुनिया को तर्जे बंदगी, तर्जे जिंदगी सिखाने वाले मुसलमान आज सबसे पीछे, दुनिया को नई नई इजादात देने वाले मुसलमान, दुनिया को सबसे पहले यूनिवर्सिटीज देने वाले मुसलमान सबसे पीछे। वजह यही है कि हमने अपने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया, हमने अपने असलाफ के तरीके को छोड़ दिया। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मद्दाह रसूल जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, और हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा क़ादरी मुरादाबादी ये एक ऐसे खतीब हैं कि जिनको पूरा हिंदुस्तान सुनता है। इनके घर में हमें आप सुन रहे हैं तो ये आपकी बात है, आपकी मोहब्बतें हैं, वरना इनको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेकरार रहता है। ऐसा है कि नहीं? इनका घर का जलसा है, इनके मदरसे का जलसा है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मैं जो कह रहा हूँ आपसे मुसलमानों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, याद रहे, मुसलमान दुनिया में हुकूमत करने आए थे, महकूम बनने नहीं आए थे, गुलामी करने नहीं आए थे। और जब तक मुसलमानों ने दोनों उलूम को हासिल करना जरूरी समझा, दुनियावी उलूम हो या दीनी उलूम हो, तब तक मुसलमान सारी दुनिया पर गालिब रहे, हाकिम बने रहे। लेकिन जैसे ही दीनी और दुनियावी उलूम को अलग कर दिया गया, ये कौम महकूम बनकर रह गई। ऐसा है क्या? तो सुनो, आज होता क्या है, लोग पढ़ाते नहीं ना। आप ईमानदारी के साथ बताओ, लोग ये शिकायत करते हैं कि नौकरियां नहीं लगती। अच्छा, अगर तुम्हारा बच्चा नफरत का शिकार हो भी जाए, नौकरी ना भी लगे, तो ईमानदारी के साथ बताओ, क्या तुम्हारे बच्चे की कोई काबिलियत को छीन सकता है? नहीं छीन सकता ना। काबिल बनाओ बच्चों को, काबिल, चूंकि काबिलियत कोई नहीं छीन सकता। और जब तक हमारे हाथ में कलम नहीं आएगा, तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। आज हमारे यहाँ तो मुताले का शौक खत्म, पढ़ने का शौक खत्म, स्टडी में हमारा मन ही नहीं लगता। और ये पुरफितन दौर है, अगर घर के अंदर 15 अफराद हैं तो 16 मोबाइल होंगे, 14 नहीं होंगे। ऐसा है कि नहीं? लंगड़े का अलग, लूले का अलग, अंधे का अलग, काने का अलग, बुढ़े का अलग, बुढ़िया का अलग। ऐसा है क्या नहीं? ये मोबाइल फोन बर्बाद कर रहा है, नई नस्ल को बर्बाद कर रहा है। मुसलमानों सुनो, अगर मुजरा करने वालों की लिस्ट निकाली जाए, नाच गाना करने वालों की लिस्ट निकाली जाए, तो जो टॉप 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनमें से 8 मुस्लिम लड़के और लड़कियां। अच्छा, अगर बात करें तालीम की, बात करें एजुकेशन की, तो जामिया हमदर्द में जाकर देखो, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में जाकर देखो कि अगर 200 बच्चे उर्दू सब्जेक्ट के पढ़ने वाले हैं, तो उसमें से 50% से ज्यादा बच्चे गैर मुस्लिम हैं।
मुसलमान फिर हम कहते हैं हम मासूम बन के रह गए, हम पर जुल्म हो रहा है, हमारे हालात नहीं बदल रहे। मुसलमानों सुनो, याद रखो, बिना तालीम के, बिना एजुकेशन के ना तुम अपने हालात बदल सकते हो, ना अपनी आने वाली नस्लों के हालात बदल सकते हो। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। कुरान भी पढ़ाओ, दीन का इल्म भी हासिल कराओ और दुनियावी उलूम भी हासिल कराओ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की जिंदगी को पढ़ो। सिर्फ दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से, किसी एक एतबार से नहीं, आप दोनों तरह से देखो। दुनियावी उलूम में उनका कोई सानी नहीं, दीनी उलूम में उनका कोई सानी नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीनी मामलात में उन्होंने हमें गाइड किया, दुनियावी मामलात में भी उन्होंने हमें गाइड किया है, लेकिन उन्हें पढ़ने सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, उनके तरीके को अपनाना पड़ेगा, उनकी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रहे ये वो दौर आ चुका है, ये दौर वो है हमारे सामने जो चल रहा है कि अब तक जो लोग थे बिना पढ़े लिखे उनका तो काम चल गया, ठीक है, उनका काम जैसे तैसे चल गया, लेकिन आने वाले दौर में काम नहीं चलने वाला, आने वाले वक्त में काम नहीं चलने वाला। तरीका ये होना चाहिए, ये तैयारी कर लो, ये इरादा कर लो कि अपने हर बच्चे को हम पहले दीन का इल्म सिखाएंगे, कुरान बेहतरीन पढ़ना सिखाएंगे, मौलवी भी बनाएंगे, उसके बाद में साथ ही साथ दुनियावी उलूम भी हासिल कराएंगे। इधर मौलवी बन रहा है, उधर हाई स्कूल भी कराइए, इंटर भी कराइए, उसके बाद जब मौलवी बन जाए तो एजुकेशन कराइए, ग्रेजुएशन कराइए, उसके बाद पीजी भी कराइए। याद रहे आज भी ऐसे बहुत सारे मौलवी हैं जो मौलवी प्लस प्रोफेसर हैं, मौलवी प्लस IAS हैं, मौलवी प्लस डॉक्टर हैं, मौलवी प्लस इंजीनियर हैं। अगर सारे मुसलमान ये इरादा कर ले तो सुनो, इस बार UPSC की परीक्षा में 50 मुसलमान लड़के और लड़कियां कामयाब हुई हैं। अगर मुसलमान जाग जाए तो आने वाले सालों में 50 नहीं बल्कि सैकड़ों नजर आएंगे। लेकिन हमें इरादा करना होगा, तो इरादा करेंगे कि नहीं? होता क्या है, हम समझते हैं कि जिसने पैसा कमा लिया, बिल्डिंगें बना ली, घर बना लिया, बस यही कामयाबी। ये कामयाबी तो है, लेकिन आप अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके से गुजार सकते हो। आने वाली नस्लों को अगर कामयाब बनाना है तो उनके हाथों में कलम दे दो। तालीम हासिल करना ये सबसे बड़ी कामयाबी है, और अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा और खौफ खुदा को बसा ले। याद रहे मुसलमानों, मैं जो जोर दे रहा हूं, आलिम प्लस डॉक्टर, आलिम प्लस इंजीनियर, आलिम प्लस IAS, उसकी वजह यह है आजकल लोगों की ये थिंकिंग हो गई, ये माइंड सेट हो गया, अरे यार मौलवियों को क्या पता दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, मौलवी क्या जाने स्टेटस क्या होता है, मौलवी क्या जाने लेवल क्या होता है, मौलवी क्या जाने दुनिया के कदम से कदम कैसे मिलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौलवी अपने मैदान में कामयाब हैं, लेकिन तुम्हें आने वाली नस्लों को मौलवी प्लस डॉक्टर बनाना है, मौलवी प्लस इंजीनियर बनाना है, मौलवी प्लस IAS बनाना है, मौलवी प्लस ऑफिसर बनाना है, मौलवी प्लस प्रोफेसर बनाना है, ताकि किसी भी इंसान की आलिम पर नजर पड़े तो वो ये ना समझे कि ये बैकवर्ड है, बल्कि जब भी आलिम पर नजर पड़े तो उसके दिमाग में इमाम गजाली आने चाहिए, उसके दिमाग में इब्ने सीना आने चाहिए, उसके दिमाग में इब्ने हिशाम आना चाहिए, उसके दिमाग में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान का तसव्वुर आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत।